जब से मैंने भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में कार्य किया, जब से मैंने बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ा, माननीय कांसीराम साहब को जाना और महापुरुषों के संघर्ष को पहचाना, तो मुझे लगा कि सबसे पहले अगर आवश्यकता है तो इस समाज को सुधारने की आवश्यकता है। वोट लेना कोई बड़ी बात नहीं है, चुनाव लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव तो हर 5 साल बाद आते हैं। हर 5 साल के बाद सभी पार्टी आप लोगों के बीच में आती हैं, लेकिन कोई भी पार्टी पूरे 5 साल आप लोगों के लिए संघर्ष नहीं करती है। पूरे 5 साल आप लोगों के लिए संघर्ष नहीं करती है। एकमात्र संगठन इस देश के अंदर ऐसा है जो संगठन पूरे 5 साल आप लोगों के लिए संघर्ष करता है। मैं सिर्फ आप लोगों को कुछ बताने के लिए आया हूं, आप लोगों को कुछ समझाने के लिए आया हूं कि साथियों अपनी ताकत को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो कि किस प्रकार से इस समाज को मूर्ख बनाया जाता है, किस प्रकार से इस समाज का इस्तेमाल किया जाता है। और मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष आपको खड़ा होकर सामाजिक हित की बात नहीं करेगा, आपको खड़ा होकर यह नहीं बताएगा कि आपके अधिकार क्या है और आपको अधिकारों से वंचित किसने रखा है। देखिए, जिस दिन ये समाज मजबूत हो जाएगा, जिस दिन ये समाज कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर ऊपर उठ जाएगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने आप लोगों के अधिकारों को सुरक्षित किया, माननीय कांसीराम साहब ने आप लोगों के लिए संघर्ष किया और संघर्ष करने के बावजूद आप लोगों को मजबूत किया। आज वर्तमान समय में भाई चंद्रशेखर आजाद संघर्ष कर रहे हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद संघर्ष कर रहे हैं। कहीं भी चाहे जातिगत आधार पर कोई मुद्दा हो, कहीं शोषण का मामला हो, कहीं एट्रोसिटी का मामला हो, अगर सबसे पहले कोई आदमी निकल कर आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद निकल कर आता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि वोट तो आप लोग अपने आप करेंगे। अगर मेरा काम इस लायक होगा कि आप मुझे पसंद करते हैं, मेरा कार्य सामाजिक हित में होगा, मेरा कार्य इस समाज के लिए होगा, मेरा कार्य इस समाज के हक अधिकारों के प्रति होगा, तो मुझे वोट मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वोट मांगने की आवश्यकता उसे पड़ेगी जो 2 करोड़ रुपए देकर टिकट खरीद के लगाया है। तो 2 करोड़ रुपए देकर टिकट को खरीद कर लाया है, उसे वोट मांगने की आवश्यकता पड़ेगी। एक सामाजिक कार्यकर्ता को जो समाज से जुड़ा रहता है, जो इस समाज के सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहता है, जो इस समाज की भलाई सोचता है, इस समाज की अच्छाई सोचता है, उसे वोट मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसे लोग बुलाकर वोट देते हैं कि ये हमारे समाज का नेता है। लेकिन वोट से पहले मैं यही कहना चाहता हूं कि समाज को जिस प्रकार से दबाया गया, इस समाज के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार शोषण बढ़ा है, आप यहां पर तो सुरक्षित हो सकते हैं, लेकिन अन्य राज्यों की बात अगर मैं करूं तो खासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर देख लीजिए किस प्रकार का जंगल राज है। उत्तर प्रदेश के अंदर देख लीजिए किस प्रकार का जंगल राज है। आप फेसबुक पर अपडेट होंगे, आपको व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी मिलती होगी, आप न्यूज के माध्यम से देखते होंगे कि किस प्रकार से बहुजन समाज पर शोषण अत्याचार लगातार बढ़ा है। और बहुजन समाज में भी सबसे ज्यादा अगर शोषण अत्याचार की मैं बात करूं तो शेड्यूल कास्ट पर होता है, और यहाँ मुस्लिम समाज जो माइनॉरिटी समाज के लोग बैठे हैं उन पर होता है। लेकिन हमारे लोग कहीं ना कहीं ये सोचकर चुप होकर बैठ जाते हैं कि यहां से 200 या 300 किलोमीटर दूर जिसके साथ में यह घटना घटी है वो लोग अपने आप देखेंगे, अपने आप झेलेंगे। जिस दिन अपने दिमाग से आप लोगों ने यह बात निकाल दी कि 200 किलोमीटर दूर बैठा वो मेरे समाज का व्यक्ति मेरा भाई है, उसके लिए मुझे संघर्ष करना चाहिए। जब कहीं पर देश में कोई घटना होती है, चाहे हाथरस हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, दिन रात आपके बच्चे मेहनत करते हैं और भाई चंद्रशेखर आजाद रातों रात उन लोगों के पास में पहुंच जाते हैं, तो फिर ये समाज के नेता क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? मात्र 5 साल में एक बार आप लोगों के बीच में आते हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद के द्वारा बनाए गए कार्यकर्ता, क्योंकि मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, भाई चंद्रशेखर आजाद के द्वारा बनाए गए कार्यकर्ता, अगर आप उस कार्यकर्ता को रात को 12 बजे भी याद करते हैं तो भीम आर्मी का सिपाही पुलिस से पहले आप लोगों के बीच में आकर खड़ा हो जाता है और आपसे पूछता है कि बताइए आपकी दिक्कत परेशानी क्या है।
आपकी समस्या का समाधान कराता है, आपको सुरक्षित रखता है, क्योंकि हमें भाई चंद्रशेखर आजाद ने यही सिखाया है कि राजनीति बाद की बात है, सबसे पहले इस समाज को कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर सुधारना पड़ेगा। लेकिन ये देखते हुए कि हम लोग लगातार पिछले 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पर आते हैं, कहीं शोषण अत्याचार होता है, कहीं समाज को मारा जाता है, इस समाज के नौजवानों को मारा जाता है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर टारगेट किया जाता है, भाई के नाम पर मार दिया जाता है, नाम के नाम पर, दाढ़ी के नाम पर, टोपी के नाम पर इस समाज के बच्चों को काट दिया जाता है। तो हम ये चिंतन करते हैं कि आखिरकार इसी समाज को टारगेट क्यों किया जाता है। सबसे पहले यह शोषण मुक्त समाज हम लोगों को करना पड़ेगा, और वो शोषण मुक्त समाज हम कब बना सकते हैं? आप ही के बीच में जो नौजवान साथी खड़े हैं, उन्हें समझाकर, उन्हें बताकर कि आपके अधिकार ये हैं, आपको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए, आपको अपने अधिकारों के प्रति लड़ना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति नहीं लड़ सकता, जो व्यक्ति अपने स्वाभिमान के प्रति नहीं लड़ सकता, जो व्यक्ति घर में बेटी बहन बेटी की इज्जत के लिए नहीं लड़ सकता, वो व्यक्ति मृतक के समान होता है। मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरी जुबान पर अब तक ये नहीं आया कि मेरे ये प्रत्याशी है, इन्हें वोट करना। वोट बाद की बात है, आप वोट करोगे क्योंकि आप मेरे समाज के व्यक्ति हो, मेरे भाई हो, और आप कहीं ना कहीं लगाव रखते हैं भाई चंद्रशेखर आजाद से। लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि साथियों, सामाजिक दृष्टि से समाज सुधरना चाहिए। आज भी ये समाज किस व्यवस्था का गुलाम है, मैं साबित करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं एक प्रदेश अध्यक्ष से पहले इस समाज का प्रचारक हूं। क्योंकि जब मैंने 2015 में जब भीम आर्मी बनी थी, मात्र 3 महीने बाद मैंने संगठन ज्वाइन किया था। मैं भी आपके बीच में एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा खड़ा हूं, मैं भी एक बेसिक इंजीनियर हूं, अनपढ़ व्यक्ति नहीं हूं। तो मैंने ये महसूस किया, मैंने ये एहसास किया कि कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर हम लोगों को प्रचार करना चाहिए, क्योंकि जिस समाज में प्रचारक नहीं होते हैं वो समाज पतन की ओर जाता है, पतन की ओर। इसलिए समाज में प्रचारक होने आवश्यक है, इस समाज को बताने वाले लोग आवश्यक है। आपको भ्रमित करने वाले लोग बहुत आएंगे। 5 साल में मात्र 15 दिन दारू भी बांटेंगे, मीट भी बांटेंगे, पैसा भी बांटेंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि आपके अधिकार क्या है, आपको किन अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। आज प्रदेश के अंदर यह माहौल है कि पिछले 4 साल से बच्चों की छात्रवृत्ति का नहीं पता है, पिछले 5 साल से बच्चों की छात्रवृत्ति का नहीं पता है। हमारे क्षेत्र के नेता बोलते हैं कि हमने क्षेत्र में बहुत विकास किया है। अरे मैं कहता हूं कि हमें मकान नहीं चाहिए, मैं कहता हूं हमें नल नहीं चाहिए, मैं कहता हूं हमें घर नहीं चाहिए, मैं कहता हूं हमें रोटी कपड़ा नहीं चाहिए। अगर हमें चाहिए तो अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी चिकित्सा चाहिए। अगर हम शिक्षित होंगे और समस्त होंगे तो हमारे गट्टों में बाजुओं में दम होगा, तो अपनी कमाई से मकान बना लेंगे। लेकिन हमारा शिक्षित होना जरूरी है, हमारा स्वस्थ रहना जरूरी है। लेकिन इस पर कभी किसी नेता ने विचार नहीं किया है, इस पर कभी किसी नेता ने आपको नहीं बताया है। सिर्फ ये बताया है कि मुझे वोट दीजिए, मैं तुम्हारे पुल बनवा दूंगा, मुझे वोट दीजिए, मैं तुम्हारी सड़कें बनवा दूंगा। अरे ये तो तुम्हें वैसे भी बनवानी पड़ेंगी, क्योंकि ये तुम्हारी 5 साल की निधि में आता है, ये तुम्हारी 5 साल की निधि में आता है कि तुम अपनी विधानसभा का कितना विकास कर रहे हो। विकास के नाम पर लोगों को ठगा जाता है, सड़कों के नाम पर लोगों को ठगा जाता है, पुलों के नाम पर लोगों को ठगा जाता है कि मात्र 5 साल के कार्यकाल में भी वो सड़कें, वो पुल नहीं चल पाते। तो मैं ये कहना चाहता हूं, इन लोगों से मांग करो। आज हमारी पार्टी के प्रत्याशी भी यहां पर बैठे हैं, मैं इन्हें भी कहता हूं कि अगर आपसे जनता सवाल करे, आप इनसे सवाल करो, मांग करो कि हम आपसे यह मांग करते हैं कि हमारे क्षेत्र में कोई अच्छा कॉलेज होना चाहिए, हमारे क्षेत्र में कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, हमारे क्षेत्र में कोई अच्छा अस्पताल होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें जरूरी है। इन चीजों के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। आज हमारे नेता कहते हैं कि मैंने विधानसभा सत्र में बात उठाई कि बाबा साहब की फोटो पूरे जिले के अंदर, बाबा साहब की फोटो पूरे जिले के अंदर प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी के दफ्तर में लगनी चाहिए। मैं कहता हूं सारी फोटो हटा दो बाबा साहब की, सारी फोटो हटा दो बाबा साहब की, क्योंकि बाबा साहब मूर्ति पूजा के हक में नहीं थे। बाबा साहब तो ये कहते थे, और मैं भी यही कहता हूं कि बाबा साहब मूर्तियों में नहीं है, बाबा साहब मंदिरों में नहीं है, बाबा साहब एक क्रांति है, बाबा साहब
होगा। तो बाबा साहब पत्थरों में, बाबा साहब मूर्तियों में, बाबा साहब इन स्टेचों में नहीं है, बाबा साहब तो आपके विचारों में है, और बाबा साहब के विचार आपके घर तक पहुंचने चाहिए। इन लोगों ने क्या किया कि हमने पूरे विधानसभा क्षेत्र में और पूरे जिले में जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, हमने फोटोएं लगवा दी। अरे मैंने कहा कि आपके विधानसभा क्षेत्र में, आप जिले की बात कर रहे हैं, आपके विधानसभा क्षेत्र से ऐसे कितने बच्चे हैं जो निःशुल्क पढ़े हैं, जो निःशुल्क पढ़ भी रहे थे, उनकी छात्रवृत्ति को खत्म कर दिया गया। वो भी बेचारे 2-2 साल का कोर्स करके, कोई पॉलिटेक्निक कर रहा था, कोई बीटेक कर रहा था, छात्रवृत्ति के कारण, तुम लोगों के कारण, तुम दलाल नेताओं के कारण वो भी छात्रवृत्ति बंद होने के बाद अपने घरों पर बैठ गए हैं। तो मुझे बताइए बाबा साहब की फोटो लगने से फायदा क्या है? अगर यही बच्चे उस छात्रवृत्ति से पढ़कर कोई डॉक्टर बन जाता, कोई इंजीनियर बन जाता, कोई किसी जिले का अधिकारी बन जाता, अगर एक बच्चा एक गांव से एक अधिकारी निकल कर चला गया तो उस पूरे गांव का सुधार कर देगा। और जिस जिले में जाएगा, क्या किसी उसके नीचे के अधिकारी की, कर्मचारी की हिम्मत है कि एक बहुजन समाज का बेटा अगर अधिकारी बन जाता है और वो ये बिल पास करा लेता है कि सभी दफ्तरों में फोटो लगनी चाहिए, तो विधायक के कहने से लगे ना लगे, पर जिला अधिकारी के कहने से पूरे जिले में फोटो लगते हैं। तो हमें इन कुर्सियों को कब्जाना चाहिए, हमें शिक्षा के प्रति जागरूक रहना चाहिए। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो इस समाज को कहीं ना कहीं शोषण मुक्त करा सकता है, क्योंकि जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। अब मेरा बच्चों से सवाल है, मेरा बच्चों से सवाल है, क्योंकि इस देश में जो व्यवस्था है, इस देश में जो व्यवस्था है, जो मनुवादियों ने यहां पर आपके ऊपर जानबूझकर लागू की है, जिस सिस्टम को मनुवादियों ने जबरदस्ती छीना है और आपके ऊपर जबरदस्ती उसे लागू किया है, देखिए इसका रिजल्ट। मैंने अभी कहा था कि किस प्रकार से हमारा समाज गुलाम है, इसका रिजल्ट मैं यही दूंगा, इसका रिजल्ट यही दूंगा, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति से पहले मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूं, आपके समाज का बच्चा हूं। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक घर तक बाबा साहब की विचारधारा पहुंचे, प्रत्येक घर तक माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा पहुंचे। और जिस दिन ये विचारधारा आपके घर तक पहुंच गई, आपके फालतू के खर्च बंद हो जाएंगे और उस खर्च को आप अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाएंगे। हे बच्चों, ये किसे चाहिए? हाथ खड़ा करो, किसे चाहिए? एक नहीं, हिम्मत है उनमें, जिसमें हिम्मत है वो हाथ खड़ा करो, किसे चाहिए? जिसे डर नहीं लगता वो हाथ खड़ा करो। डर किसे किसे लगता है तुम में से? अरे तू तो मेरे ही जैसा है। डर किसे किसे लगता है? देखो, हंसने की बात नहीं, कुछ प्रूफ करके दिखाऊंगा। डर किसे किसे लगता है? ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने आपके अधिकार सुरक्षित किए हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आपके अधिकार सुरक्षित किए हैं संविधान के अंदर, और ये आपके अधिकार यहां रखे हैं। लेकिन मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं कि किसे चाहिए, और वो डर कर हाथ उठा रहे हैं। फिर मैं चिल्ला कर कह रहा हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आपके अधिकार सुरक्षित किए हैं, क्योंकि जब इस देश के अंदर वर्ण व्यवस्था थी, पीछे साड़ू गले में हांडी थी, तब इस देश के अंदर आपको खाने का, पीने का, रहने का, सहने का कोई अधिकार नहीं था। आप पढ़े लिखे लोग नहीं थे, क्योंकि शिक्षा के प्रति आपको जागरूक नहीं किया गया, आपके अधिकारों को पूरी तरह से दफन किया गया। आप अपने ही देश के अंदर दोहरी गुलामियत का शिकार थे। तो मैं कह रहा हूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने आपके अधिकार सुरक्षित किए हैं, और इन अधिकारों को सुरक्षित करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान के अंदर सुरक्षित किए हैं। और संविधान को पूरा करने के बाद बाबा साहब अंबेडकर ने यह कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर गलत लोगों के हाथ में चला गया तो गलत साबित होगा, और संविधान कितना भी बुरा हो, अगर सही लोगों के हाथ में चला गया तो संविधान अच्छा साबित होगा। आज हमारा संविधान गलत लोगों के हाथ में है, इसलिए वो गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं कहता हूं अंबेडकर ने आपके अधिकार सुरक्षित किए हैं, ये आपके अधिकार रखे हैं, लेकिन ये बच्चों को उठाना पड़ेगा। बताओ किसे चाहिए? जिस बच्चे को चाहिए वो उठा लो, और जो उठाएगा उसकी मैं बहुत पिटाई करूंगा। जिसमें नहीं, ये बच्चों के लिए है, ये बच्चों के लिए है। बताओ, जो उठाएगा उसकी मैं बहुत पिटाई करूंगा, जो उठाएगा उसकी मैं बहुत पिटाई करूंगा। अगर किसी ने उठा लिया, मैं ये कह रहा हूं, अगर ये किसी ने उठा लिया तो मैं उसकी बहुत पिटाई करूंगा। आज यहाँ है
किसी में हिम्मत, है किसी में हिम्मत जो पिटाई के रोज भी से उठा सके? मैं बहुत पिटाई करूंगा, याद रखना। देखो कुछ प्रूफ करने वाला हो, ध्यान से गौर से सुनना। किसी में हिम्मत है तो उठा, है हिम्मत? हाथ मिला। यही तो डर तुम लोगों के अंदर बैठाया गया है। तुम्हारे अधिकार सुरक्षित रखे हैं। अरे बाबा साहब ने तुम्हारे अधिकार सुरक्षित रखे हैं, लेकिन कब्जा किसी और का है। वो कहता है कि तुम अधिकार मांगोगे तो हम तुम्हें पीटेंगे, मारेंगे, जेल भिजवाएंगे, लेकिन इस देश के अंदर विजय वही होगा जो बाबा साहब के अधिकारों को पहचानेगा और हिम्मत करके इन मनुवादियों के हर हलक में हाथ देकर अपने अधिकारों को छीन लेगा, वो इस देश के अंदर जिंदा रहेगा। तो फिर कह रहा हूं कि अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं, अधिकारों को छीनना पड़ता है। बाबा साहब ने बहुत मेहनत करके ये अधिकार सुरक्षित किए हैं। एक बच्चे ने हिम्मत की है। ये डर है, डर, ये डर बिठाया हुआ है मनुवादियों का तुम्हारे अंदर। ये डर बिठाया हुआ है कि बच्चा पैदा तुम्हारे घर में होगा, नामकरण वो करेंगे। बच्चा बड़ा तुम्हारे घर में होगा, छठी वो करेंगे। बच्चा बड़ा तुम्हारे घर में होगा, शादी उनकी परमिशन से होगी। बच्चा बड़ा तुम्हारे घर में होगा, श्राद्ध उनकी परमिशन से होगा। ये सिस्टम क्या चल रहा है? तुम लोग हिम्मत करो, तुम लोग हिम्मत दिखाओ कि हम इस देश के अंदर जिंदा हैं। बाबा साहब ने जो अधिकार सुरक्षित किए हैं, हम उन अधिकारों को छीनने के लिए जिंदा है। आज भाई चंद्रशेखर आजाद ने हिम्मत की है इन मनुवादियों से टक्कर लेने की, इनकी पार्टियों से टक्कर लेने की, क्योंकि ये पार्टी माननीय कांशीराम साहब के सिद्धांतों की पार्टी है। इस पार्टी के साथ जुड़कर भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत करो। अगर मेरी बात गलत लगी हो तो मुझे कह सकते हैं। जय भीम। हाँ, एक मैसेज। देखो जज्बाती हो गया था यार, मैं भूल जाता हूं, क्योंकि मुझे मेरे समाज की, मैं मंच पे नहीं कह सकता, बहुत ज्यादा दिक्कत, परेशानी, पीड़ा यहां अंदर है। जब समाज का कोई युवा पिटता है, किसी बहन के साथ गलत होता है, तो ये लगता है कि हथियार उठा लेना चाहिए, पर हर समस्या का समाधान हथियार नहीं होता है। मुझे पता है कि हर समस्या का समाधान कलम हो सकता है, पर हर समस्या का समाधान हथियार नहीं हो सकता है। आप लोगों को आने वाली 15 तारीख को, देखिए मैंने जो बोला आपको मुझे नहीं पता अच्छा लगा होगा कि नहीं लगा होगा, लेकिन मेरे अंदर जो ये ज्वालामुखी कूट कूट कर किसी ने भरा है, तो एक ही नाम आता है, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। मुझे किसी ने जागरूक किया है, एक ही नाम आता है, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आने वाली 15 तारीख को, यानी कि 15 दिसंबर को हमारे समस्त पदाधिकारी यहाँ खड़े हैं। आने वाली 15 तारीख को, 15 दिसंबर को नेहरू स्टेडियम के अंदर भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पहुंच रहे हैं। एक रैली के माध्यम से हम इस देश की सत्ता को, इस प्रदेश में बैठे नेताओं को और इस प्रदेश की सरकार को ये बताना चाहते हैं कि बहुजन समाज अभी इस प्रदेश के अंदर जिंदा है। तो आपसे ये विनती करता हूं, आग्रह करता हूं, आपके लिए लास्ट तक, मरते दम तक लड़ते रहेंगे। राजनीति की कोई बड़ी बात नहीं है, 5 साल में आते हैं, 5 साल में चले जाते हैं, लेकिन उन 5 साल में काम क्या करते हैं ये कोई ध्यान नहीं देता है। तो हाथ खड़ा करके बताओ कि आप सभी साथी तैयार हैं 15 तारीख के लिए? और मेरी बात सुनने के बाद कितने लोगों के अंदर कुछ जुनून आया है? देखिए यार, मेरी मेहनत वसूल होनी चाहिए। करोगे कौन? करोगे कौन? लोगे अपने अधिकार? तो बस अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाओ और 15 दिसंबर को ट्रैक्टर ट्रॉली की व्यवस्था हो, क्योंकि ये आपका बच्चा, आपका बेटा इतना धन्ना सेठ नहीं है, इतना पैसे वाला नहीं है। ये लोग जो यहाँ पर बैठे हैं ये पैसे वाले लोग नहीं है, ये तो समाज के प्रति समर्पित लोग हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली है यहाँ, ट्रैक्टर ट्रॉली है तो यहाँ की टीम की जिम्मेदारी है ट्रैक्टर ट्रॉली की व्यवस्था करें, झंडों की व्यवस्था हो जाएगी, टेंशन फ्री रहना। और इस रैली को इस जिले के अंदर वो विशाल रैली बनाकर दिखाना है कि हाँ हम भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ। एक बार हाथ खड़ा करके बता दे कि रैली में पहुंचेंगे। जय हिंद। मेरी मेहनत वसूल हुई।